नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिकी समकक्ष जेक सुलेवान के साथ बातचीत का असर। पहले रोक लगाने के बाद अब अमेरिका ने भारत को वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने का दिया आश्वासन। मद्रास हाईकोर्ट ने संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए लगाई जमकर फटकार। हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर चलाया जाना चाहिए हत्या का मुकदमा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए झोंका। पूरी ब्यूरोक्रेसी को कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिलों के प्रभारी सचिवों को भी दिया अलग से टास्क। और राजस्थान में कांग्रेस कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए जिला स्तर पर स्थापित करेगी कंट्रोल रूम। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। इस संकट के वक्त में पहले रोक लगाने के बाद अब अमेरिका ने भारत को वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल देने का आश्वासन दिया है। अमेरिका ने यह भरोसा तब जताया जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलेवान के साथ बातचीत हुई। इसके बाद अजीत डोभाल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलेवान के साथ फोन पर बातचीत की। इसके बाद ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का वादा किया। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्ने ने कहा, जिस तरह भारत ने अमेरिका में उस समय सहायता भेजी थी जब हमारे अस्पताल महामारी के शुरुआती दौर से जूझ रहे थे, इसी तरह अमेरिका भी जरूरत के इस समय में भारत की सहायता करने को प्रतिबद्ध है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि ये जानते हुए भी कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई की तैयारियां पहले से बता दे, वरना मतगणना रोक दी जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विगत 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 26,719 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 8.04 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। यह सुखद स्थिति दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। हमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग को दोगुनी क्षमता में बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं स्थगित हैं। ऐसे में टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। कोविड होम आइसोलेशन और नॉन कोविड मरीजों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची व संपर्क माध्यम का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों और होने वाली मौतों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। एचडी देवगौड़ा ने पत्र में लिखा कि अगर केंद्र सरकार सभी नागरिकों को वैक्सीन की मुफ्त डोज दिलवाएगी तो यह एक अच्छा मानवीय संकेत होगा। स्वास्थ्य प्रशासन और कोविड प्रबंधन का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। जिला प्रशासन को मदद के लिए छोटे अनुबंधों पर मेडिकल पेशेवरों को नौकरी देने की जरूरत है। सभी जिला मुख्यालयों पर वॉर रूम बनाने की जरूरत है। निजी और सरकारी क्षेत्र में कोविड सेंटर और स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाने की जरूरत है। इस समय गैर शहरी इलाकों, तालुकाओं और गाँव में कोविड प्रबंधन की तैयारी की जरूरत है। वैक्सीन को लेकर भ्रामक सूचनाओं को दूर करने की जरूरत है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ये बात सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनकी विधानसभा में पर्याप्त वैक्सीन है या नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मंजगांव वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुलगाम जिले के डीएच-पोरा के रहमकान मंजगांव वन क्षेत्र में आतंकी गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान कर ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान वहां से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं और इलाके की तलाशी अभी भी जारी है। यह ऑपरेशन सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा शुरू किया गया था। बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को पुलवामा जिले के त्राल के कमलावन क्षेत्र में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ था। इस ऑपरेशन को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने अंजाम दिया है।
93 अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। इन ऑस्कर अवार्ड्स में नोमैडलैंड फिल्म का जलवा दिखा है। नोमैडलैंड फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही इस फिल्म ने बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड द फादर के लिए एंथनी हॉकिंस को मिला है। इसके अलावा फिल्म नोमैडलैंड के लिए इस बार लो झाओ ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। वह ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार हासिल किया है। साथ ही लो झाओ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली श्वेत एवं एशियाई महिला है। भारतीय अभिनेता इरफान खान और भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के स्मृति खंड में सम्मानित किया गया। हर साल की तरह अकादमी पुरस्कार ने 3 मिनट के इन मेमोरियम मोन्टाज में फिल्मी जगत के इन दिग्गज सितारों को याद किया जिनका पिछले 1 साल में निधन हुआ है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को झोंक दिया है। आईएएस और आरएएस अपने मूल विभाग के काम को छोड़कर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन के अंडर में ही 22 आईएएस और 19 आरएएस अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने गत 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक 50 से ज्यादा नौकरशाहों की कोविड की रोकथाम में ड्यूटी लगाई है। प्रदेश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट पर काबू करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। कोविड-19 के इलाज के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से लेकर आईपीएस और आरएएस अधिकारियों को झोंक दिया है। इन अधिकारियों को कोविड-19 की रोकथाम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों के प्रभारी सचिवों को भी अलग से टास्क दिया है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कांग्रेस कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। अजय माकन ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर कोविड पीड़ितों की सेवा की तैयारी शुरू करेगा। कांग्रेस अध्यक्षा एवं राहुल गांधी के आह्वान पर पीसीसी एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ बैठक हुई। यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में लिया गया। बता दें कि वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक विधायक सचिन पायलट, तमाम मंत्रीगण और निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत 90 वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पीसीसी पहुंचकर कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया। इस दौरान महेश जोशी ने कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ से जानकारी ली और उन्होंने स्टाफ को कोविड पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद के लिए सुझाव दिए। उन्होंने स्टाफ को इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर जोशी ने स्टाफ से कहा, किसी भी सहायता के लिए मेरे दफ्तर में फोन करें। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की कमी के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक आदेश जारी किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार 40 रेल सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रद्द किया जा रहा है। कम यात्री भार के कारण 40 रेल सेवाएं अग्रिम आदेशों तक रद्द रहेंगी। रेलवे द्वारा कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्री भार के कारण इन रेल सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।